की वैल्यू निकलेगा। तो इसको dy बाय dx बोलेंगे, यहां लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग सॉल्यूशन बता रहे हैं, लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा dy बाय dx को ही f डैश x बोलते हैं क्योंकि बाई fx के बराबर होता है। तो dy बाय डी मतलब fx का f डैश x। x पर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ऐसा लिख सकते हो d अपॉन dx x पर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 9, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए x पर 4 dy बाय dx सब में बांट देंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए d अपॉन dx x पर 4, कांस्टेंट बाहर हो जाता है d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 120 d अपॉन dx x प्लस d अपॉन dx 9, ऐसा होगा। x d अपॉन dx x टू द पावर n का क्या फॉर्मूला होता है जी, n x पर पावर n माइनस 1, यही होता है। तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 पर पावर घट जाएगा तब 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 मल्टीप्लाई 1 पावर घटेगा तो 62 इंटू 2 एक्स पर पावर 2 माइनस 1, 1 तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का 0, 4x क्यूब माइनस 4 और वो ये हो गया 120 एक्स प्लस 120 हो गया, ये आपका f डैश x आ गया, ये हो गया। अब देखिएगा ये f डैश x जब निकल गया, अब लिखोगे f डैश x मतलब dy बाय dx। तो dy बाय dx का वैल्यू 0 से इक्वेट कर देंगे, क्या करेंगे। तो देखिए 4x क्यूब माइनस 124x प्लस 120 इक्वल टू 0, 4 कॉमन ले लीजिए तो x क्यूब माइनस 31x प्लस ये कितना हो जाए 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर से देखिए एक्स क्यू माइनस 31x प्लस 30 इक्वल टू 0, एक्स की क्या वैल्यू रखें कि ये 0 हो जाएगा जी, एक्स के जगह पर कौन सा वैल्यू रख दे कि ये 0 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 1 रख करके देख लीजिए, 1 माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, 31 इंटू 1 प्लस 30, 31 माइनस 31 0 हो रहा है क्या। x इक्वल टू 1 रखने पर ये 0 होता है, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होता है, क्या होता है, कहने का मतलब x माइनस 1 से इसको ये डिवाइड हो जाएगा ये इक्वेशन, क्योंकि आपने क्यूब रूट को आप लोगों ने सोल्व करना नहीं सीखे डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको अगर आपने नहीं सीखे तो ऐसे इसको करने का तरीका हार्डर फैक्टर मेथड बोलते हैं उसको। अब ये हमने कैसे किए, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल। x की क्या वैल्यू रख कर x के बाद 0 रख दो, -1 +1, जिस वैल्यू पर ये 0 हो जाता है, जैसे x बराबर 1 रखने पर 0 हुआ तो x 1 इधर आएगा तो क्या होगा x माइनस 1 इसका फैक्टर। अगर x बराबर -1 रखने पर अगर 0 होता तो x इक्वल टू +1 इसका फैक्टर होता। फैक्टर मतलब क्या, ये इक्वेशन है ना जो x + 1 से डिवाइड हो जाता है, तो x बराबर 1 रखने पर ये 0 होता है क्या, होता है कि नहीं होता है, देख लीजिए करके देख। x बराबर 1 रख दो, 1 का क्यूब 31 इंटू 1 प्लस 30, 1 माइनस 31 प्लस 30, 31 माइनस 31 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब x बराबर 1 रखने पर 0 हुआ तो x को 1 को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया, क्या हो गया, फैक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 से इसको डिवीजन कर दीजिए, ठीक है। डिवीजन कर करके एक आपको डिवीजन द्वारा बताएंगे, एक डायरेक्ट मेथड भी सिखा देंगे, क्योंकि डिवीजन इन जनरल सबको आ जाएगा, क्योंकि डिवीजन आपने 8 क्लास में पढ़ा है, ठीक है। हार्डर फैक्टर अभी बताएंगे तो आप कहेगा कि सर कैसे कैसे कर दियो, इसलिए पहले मैं डिवीजन उसके बाद हार्डर फैक्टर मेथड से फैक्टर करना सिखाएंगे क्यूब रूट को, क्यूब को। तो देखिएगा x माइनस 1 से इसको डिवीजन कर देते, एक्स क्यूब माइनस 31x प्लस 30, एक्स स्क्वायर मरतबे लगाइए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 31x, ये प्लस हो गया। अब यहाँ पर कितना लिखोगे x, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साइन चेंज कर देंगे, ये हो गया माइनस 30x प्लस 30, x के ऊपर माइनस 30 लिखिए तो माइनस 30x प्लस 30,
साइन चेंज करेंगे, कट गया, जीरो आ गया क्या, ताकि इसका फैक्टर हो गया। डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। इसको डिवाइडेंड कहते हैं जी, इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको क्वोशिएंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो ये जो डिवाइडेंड होता है ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस इसको कर दीजिए बराबर आ गया। जैसे मैं कह दें कि अगर 10/2 कीजिए तो 2 से 10 में डिवीजन करते हैं क्या, 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो अगर 10 बराबर अगर हम पूछे तो 2 इंटू 5 प्लस 0 10 के बराबर ही आता है ना। 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 2 इंटू 5 प्लस 0 10 के बराबर ही आता है, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो यहां पर भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा, क्योंकि प्लस 0 करने से तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। अब इसका आप क्वाड्रेटिक का इक्वेशन आपको करना आता है, x माइनस 1 बराबर 0 था, एक रूट x बराबर 1 हो गया, एक वैल्यू निकल गया x इक्वल टू। अब 30 का फैक्टर कीजिए कि जोड़ घटा करके 1 आना चाहिए, x आना चाहिए, x मतलब 1 आना चाहिए। तो कर सकते हैं क्या, ये वाला डिवीजन सबको आता है ना समझ में, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए ये आता है ना। तो चलिए अब इसका ये फैक्टर कर दिए ऐसा। अब x माइनस 1 इंटू 30 का फैक्टर कीजिए जोड़ घटा करके x आए, तो 6 × 30 प्लस 6 माइनस 5 कितना होता है, प्लस 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 6 हो जाएगा, और क्या होगा माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर 1 हो गया, x बराबर माइनस 6 हो गया और x इक्वल टू। तो नंबर लाइन पर इसको दिखा दीजिए, पहला है -6, फिर है x इक्वल टू 1, फिर x इक्वल टू 5, ये हो गया प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। 5 से बड़ा कोई वैल्यू लीजिए, 6 ले लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव सा पॉजिटिव आएगा। 1 और 5 के बीच कोई वैल्यू लीजिए जी, 4 ले लेते हैं, निगेटिव हो जाएगा ये, और ये भी 4 लेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव आ जाएगा। और 1 और 6 के बीच कोई 6 के बीच कोई वैल्यू लेकर के देखते हैं, 1 और -6 के बीच -2 ले लीजिए, तो ये निगेटिव, -2 लेकर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव जी, और ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। -6 से छोटा लेते हैं, -7, तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और ये भी निगेटिव निगेटिव आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए माइनस से प्लस में मैक्सिमम होता है, तो x माइनस से प्लस ग्राफ हो रहा है, माइनस से प्लस, तो x बराबर लिखेंगे x इक्वल टू -6 पर क्या होगा जी, लोकल मैक्सिमा। क्यों होगा लोकल मैक्सिमा, माइनस से प्लस में वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमा होगा ना। माइनस से प्लस में क्या होता है, मिनिमा होगा, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, घट करके बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब पहले शुरू में घटा हुआ था, मतलब मिनिमम में था, अब फिर बढ़ रहा है, तो मिनिमम इस कंडीशन में क्या होगा, मिनिमम। x इक्वल टू -6 पर, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव में जाता है तो मिनिमम, अब पॉजिटिव से निगेटिव में तो मैक्सिमा। तो x इक्वल टू -6 एट लोकल मिनिमा होगा, मिनिमा पहला हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू भी निकाल लीजिएगा, x इक्वल टू -6 किस में रख देंगे, fx के जगह में रख देंगे, ये जो क्वेश्चन है उसमें x का वैल्यू कितना रख देंगे, -6, तो आपका क्या निकल जाएगा, लोकल मिनिमा निकल जाएगा। आप निकाल सकते हैं, वैल्यू भी निकालना रहता है, तो f ऑफ -6 रख दीजिएगा तो निकाल सकते हैं क्या, -6 पर पावर 4 -62 इंटू 6 के स्क्वायर प्लस 120 इंटू x 6 प्लस 9, -6 का स्क्वायर कितना होता है, कोई बता सकते हो, 1296 होता है ना। -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 4 बार करो, 6 छक 36 छक 216 इंटू 6 1296, 1296 हो गया। अब माइनस 36 गुने 62 कर दीजिए, 6 दूनी 12 हो गया, 1 7 6 6 जा
26 रिमेनिंग 3, 18 3 21 हो गया, 2 3 2 2 कितना हो जाएगा 2 2 3 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 6 जा कितना होता है 720 और प्लस 9। अब सारे प्लस वाला जोड़ दीजिए 12 9 6 0 7 2 और 9 9 प्लस 6 15 नो 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12 ये हो जाएगा 9 प्लस 1 0 एक बच गया 2 कितना आ गया 2 0 2 5 माइनस 2 2 3 2 कितना आ जाएगा जी 2 2 3 2 में 2 0 2 5 घटा दीजिए 0 2 माइनस 2 0 7 आ गया ना, ये मिनिमम वैल्यू आ रहा है। ठीक है हाँ बोलिए, मिनिमम वैल्यू निकालना था, बोलो बोलो, कुछ पूछना है तो बोल दिया करो। ठीक है पहला चीज बता रहे हैं, अभी समझो एक तरह से मैक्सिमम मिनिमम का 0 लेवल बता रहे हैं। ठीक है आपको एडवांस लेवल तक बताएंगे, ये दिमाग कभी भरम में मत रखना कि एनसीईआरटी आर डी शर्मा। हम बच्चे को केवल कि अगर मैं शुरू में हाई फाई बताऊँ तो कल बोलोगे तुरंत सर कुछ नहीं समझ में आता क्या पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये दिमाग में निकाल लो। ठीक है तो क्योंकि जिस समय से तुम लोग पढ़ना हो सकता है पृथ्वी पर आया ही नहीं था, तब से हम पढ़ाते हैं, 2003 से मैं पढ़ाना स्टार्ट किए। ठीक है तो इसलिए ये सब दिमाग से निकाल लो, 2003 में तुम लोग आया भी नहीं होगा। ठीक है तो इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को ये कितने हजारों बार बताए होंगे ये चीजें। तो एकदम जैसे जैसे आपका लेवल होगा, एडवांस लेवल का कहो तो पूरा एडवांस लेवल का केवल क्वेश्चंस बताएंगे, मेंस लेवल तक केवल मेंस लेवल, बोर्ड लेवल तक तो हर लेवल बाई लेवल बताएंगे। इन्हें कि सीधे शुरू में सीधे सबसे हाई लेवल बताएंगे तो पता चलेगा कुछ नहीं समझ में आते। ठीक है आपको मैं इतना बता देंगे कि जितना मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। ठीक है तो देखिएगा -207 मिनिमम वैल्यू हो गया। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन रहे तो बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं रहे, मन में बात नहीं रखो, सीधे बाहर निकाल दो कि सर ये क्या हुआ। अगर हम लोग कोई भी समस्या होता है उसको अगर हम रखे हुए रहेंगे तो वो धीरे धीरे बड़ा समस्या बनता है, लेकिन अगर हम शुरू में उसकी समाधान कर लेते हैं तो फिर आगे के लिए वो रास्ते साफ हो जाते हैं पूरी तरह से। इसीलिए कोई भी क्वेश्चंस में बहुत सारे जब हम पढ़ते थे तो मैं बता रहे हैं ये बहुत बड़ा डिमेरिट क्या होता था कि जैसे मैं कि हमको लगा कि सर से पूछूंगा तो सर पता नहीं गुस्सा जाएंगे कि क्या कहेंगे, अब उस चक्कर में हम कोई बात मेरे को क्वेश्चन बना रहे हैं उस समय हमको नहीं समझना और वही बात हमको बार बार घूम रहा है, वहां पर वो बात था। अब मैं सर आगे पढ़ा रहे हैं, मेरी दिमाग वहीं पर लगा हुआ है। ठीक है अब अगर मैं उसी समय उनसे क्लियर कर करके बिना डरे हुए उनसे पूछ लेता तो मुझे वहां पर डाउट क्लियर हो जाता, आगे बात फिर समझते रहते। तो इसीलिए कभी भी अगर कहीं भी कुछ भी अगर कोई दिक्कत होता है, नहीं समझ में आया किसी तरह की कोई दिक्कत, तो वहीं पर बेहिचक पूछ लेना चाहिए, कैसा भी मन में दिमाग में सीधे पूछ लेना चाहिए। अगर सब कुछ तुमको यहाँ आता ही तो तुमको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं रहता। इसलिए पहले निकाल लेना चाहिए कि मुझे कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछने से कभी हड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो अगर कुछ पूछना है क्या पीछे है, बोलो बोलो, कुछ है तो बोलो। चलिए अभी समझ में आ गया है क्या मिनिमम। अब दूसरा पॉइंट निकाले जा रहे, x बराबर कितना रखें, -6 रखने पर क्या वैल्यू आया है, क्योंकि माइनस से प्लस में जाते हैं तो मिनिमम होता, मैंने रूल लिखाए थे। ठीक है अब प्लस से जब माइनस में जाते हैं मैक्सिमम से मिनिमम में जाते तो मैक्सिमम शुरू में था ना, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, क्या होगा x इक्वल टू मैक्सिमम होगा। तो अगला दूसरा नेक्स्ट पॉइंट लिखे x इक्वल टू 1 पर लोकल मैक्सिमा होगा, और लोकल मैक्सिमा का वैल्यू कितना होगा, तो x इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन में रख दीजिए तो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है उसके बाद माइनस से प्लस में जा रहा है तो क्या हो जाएगा जी, मिनिमम होगा, तो x बराबर 5 पर क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है कितना वैल्यू होगा, तो x बराबर 5 इसमें रख देंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो आपको दो जगह क्या निकलेगा, लोकल मिनिमम निकलेगा, एक जगह क्या निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम और इसका लोकल मैक्सिमा एक लोकल मिनिमा 1 पर और 5 पर निकाल देंगे, इतना लिख लीजिए। या आप लोग 1 2 पर निकाल करके देख लिखेगा, एट x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, अतः f ऑफ 1 कितना हो जाएगा जी, 1 पर पावर 4 माइनस 62 इंटू 1 के स्क्वायर प्लस 120 इंटू 1 प्लस 9, तो 1 माइनस 62 प्लस 120 प्लस 9,
कितना हो जाएगा 130 माइनस 62, 8 हो गया, ये हो जाएगा 2, 6 हो जाएगा, 68 हो गया। ठीक है, ये हो गया द वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1। अब है लिखेंगे एट x इक्वल टू 5। 5 पर क्या होगा जी, निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो लोकल मिनिमा होगा। और कितना मिनिमा का वैल्यू हो जाएगा, तो एफ ऑफ 5 लिखना पड़ेगा। तो 5 पर पावर 4 माइनस 62 इंटू 5 के स्क्वायर प्लस 120 इंटू 5 प्लस 9। 5 पर 4 का वैल्यू कितना होता है जी, 625 होता है ना। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 25 25 125 25 625। ठीक है, अब माइनस 25 गुने 62 कितना होता है, कितना हो जाएगा 0, 30 1 31 2 दूनी 4, 1550 होगा ना। 1550 प्लस 12 25 60, 600 प्लस 9 कितना हो जाएगा 625 प्लस 609 कितना हो जाएगा 3, 1234, 1550 में से 1234 घटा दीजिए जी, कितना बचेगा 6 1 3, 300। देखिए 625 और 600 कितना हो जाएगा 1225 प्लस 9 1 2 3 4। तो अपन इधर है 1550, तो 1550 में से 1234 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 2 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 316 हो जाएगा। ये हो गया, माइनस में होगा ना, माइनस 316। ये लोकल मिनिमा हो गया जी। क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमा, द वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमा। चलिए नोट कर लीजिए, द वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमा। अब इसके बाद जो आप लोगों का कंडीशन है, क्वेश्चन पढ़ना है, एन डेरिवेटिव के लिए अगर रहता है, एन डेरिवेटिव मतलब जैसे एफएन एक्स रहता है, एफएन एक्स मतलब हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 4 5 एन बार डिफ्रेंशिएट करने वाला अगर रहता है ऐसा, तो अगर जब भी हम लोगों को ज़्यादा पावर वाला रहे तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट काम क्या रहता है वर्किंग रूल में, इसको बोलते हैं वर्किंग रूल ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट बार जो गिवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, पहला गिवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद जो dy बाई डी एक्स आएगा उसको 0 से इक्वेट कर दो, वहां से हमें पॉइंट निकल जाएगा। जो गिवन फंक्शन जो एक बार डिफ्रेंशिएट किए ना उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना होता है। दोबारा से डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो पॉइंट आया है वो हम लोग फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन में रखेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 आता है डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू तो मिनिमा होगा, और डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू लेस देन 0 अगर आता है तो क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा होगा। डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो लोकल मिनिमा, डबल डिफ्रेंशिएशन का लेस देन में मैक्सिमा होता है। ठीक है, और कितना वैल्यू होगा तो गिवन फंक्शन में रख करके देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। लिख लिया है, अब देखिएगा आगे इसके बाद। ये गिवन फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहां लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 या एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। हुज क्रिटिकल पॉइंट लिखिएगा, क्रिटिकल पॉइंट C1 C2 C3 डॉट डॉट डॉट। अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो डी स्क्वायर का बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। इसी को हम लोग और करके एफ डबल डैश एक्स बोल सकते हैं इक्वल टू 0। अब ये जो C1 जो वैल्यू है वो एफ डबल डैश डबल डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या रखेंगे, x के जगह पर C1 वैल्यू पुट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो लोकल मिनिमा, x इक्वल टू C2 पर अगर डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू लेस देन 0
तो लोकल मैक्सिमा होगा। अब क्वेश्चन से आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगा कि कैसे करना है। देखिएगा क्वेश्चन लिखते हैं 2-3 को, एक क्वेश्चन से ही आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। पहला काम क्या कर दिए, एफ एक्स बराबर जो दिया उसको लिख देना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स का एफ डैश एक्स, डी अपॉन डी एक्स सारे में बांट देंगे, तो माइनस कॉन्स्टेंट बाहर हो जाता, -3/4 डी बाई डी एक्स एक्स पर 4, -8 बाहर डी बाई डी एक्स एक्स का क्यूब, -40/5 2 बाहर डी अपॉन डी एक्स एक्स का स्क्वायर। कॉन्स्टेंट केवल रहता है तो उसका जीरो हो जाता है, केवल कांस्टेंट फंक्शन रहता है तो कांस्टेंट बाहर और फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और केवल कांस्टेंट रहेगा तो वो जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 4 का एक्स पर 4 का 4 मल्टीप्लाई 1 पावर घट जाएगा, तो -3/4 4x पर 4 -1, फिर -8 3 मल्टीप्लाई एक्स पर 3 -1, -45/2 2 मल्टीप्लाई एक्स पर 2 -1 हो जाएगा। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो ये आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो -3x का क्यूब, 8 3 जा 24 -24x स्क्वायर -45x हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स को जीरो से इक्वेट कर करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो -3x क्यूब -24x स्क्वायर -45x इक्वल टू 0, -3x सभी से कॉमन ले लेते हैं, तो -3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। तो -3x बराबर 0 होगा तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। अब इसको फैक्टर करते हैं जी, देखिएगा इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15, x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 5 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर -5 और -3 आ जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया जी, क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया, x इक्वल टू 0 -3 -5, यही आ गया ना। अब इसको नंबर लाइन पर जब ये आ गया, अब हम क्या करेंगे, जो गिवन डी वाई बाई डी एक्स था ना, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब लिखेंगे वापस से गिवन, वापस से क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना है जी, -3x क्यूब -24x स्क्वायर 45x, ऐसा लिख दीजिए। अब लिखेंगे इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक है, इसी को हम लोग एफ डैश एक्स बोलते हैं, तो ये एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। इसका कितना होगा जी, -x क्यूब का डी अपॉन डी एक्स -3x क्यूब -24x स्क्वायर -45x, ऐसा लिख दोगे। अब देखिए -3 बाहर डी अपॉन डी एक्स एक्स का क्यूब, -24 बाहर डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर 45 डी अपॉन डी एक्स एक्स, इतना हो जाएगा। निचला क्वेश्चन मिटा देते हैं जी, जब बनाएंगे तो फिर लिखा दीजिएगा, लिखा हुआ है ना सबको। तो देखिए इसके बाद ये होगा -3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 24 इंटू 2 एक्स हो जाएगा, 45 हो गया इंटू 1, एक्स का डिफरेंशिएशन, तो -9x स्क्वायर -48x -45, ये आपका आ गया एफ डबल डैश एक्स, इसी को हम लोग डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहते हैं, ये लिख दीजिएगा। अब लिखेंगे एफ डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 लेकर के इसमें रखिए x इक्वल टू 0 इस फंक्शन में। ठीक है, तो x इक्वल टू -9 इंटू 0 का स्क्वायर -48 इंटू 0 -45, तो -45 आ रहा है ना, तो डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू लेस देन 0 है, इसीलिए लिखेंगे डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0 लेस देन कितना है, -45 है, डबल डिफरेंस का लेस देन 0 है, लेस देन -45 लेस देन 0 आ रहा है ना,
लेस देन जीरो मतलब -40, तो क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, डी का, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जी, एफ डबल डैश जीरो लेस देन जीरो, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसकी वैल्यू लेस, इसका जो वैल्यू है वो लेस देन -45 आ रहा है, ठीक है, इसलिए लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, एफ एक्स, एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू जीरो आ गया, लेस देन जीरो, देन लोकल मैक्सिमा, तो लोकल मैक्सिमा का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो आप ये जो जीरो वैल्यू है वो किस में रख देंगे, वो गिवन क्वेश्चन में रख देंगे। तो गिवन क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, बाई एफ ऑफ जीरो रख दीजिए क्वेश्चन में, वो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है -3, क्वेश्चन लिख दिए -3/4 इंटू जीरो की पर 4 -8 इंटू जीरो की स्क्वायर -45/2 इंटू जीरो की स्क्वायर प्लस 105 बराबर 105 हो गया जी। ये मैक्सिमम वैल्यू निकल गया जी, ये मैक्सिमम वैल्यू निकल गया x इक्वल टू जीरो पर। एफ डबल डैश जीरो का वैल्यू लेस देन जीरो, क्योंकि -45 लेस देन जीरो आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, देन लोकल मैक्सिमा होगा एट x इक्वल टू जीरो, इसलिए एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, ये जो गिवन क्वेश्चन है उसमें x का वैल्यू जीरो रख दीजिए तो लोकल मैक्सिमा निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट जीरो पर, अब हम -3 पर डबल डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू है ना, उसमें आप x बराबर -3 रखिए, ये जो है ना इसमें x बराबर -3 रखिए। अब अगर फिर लेस देन जीरो आएगा तो फिर लोकल मैक्सिमा होगा, अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो लोकल मिनिमा होगा। तो इतना पहले कीजिए, उसके बाद ये दोनों पॉइंट निकालिए आप लोग, जैसे जीरो रखने हैं ना वैसे -3 -5 रखना है। फिर लिखेंगे अगेन एट x इक्वल टू -3 पर, x इक्वल टू -3 पर देखिए, तो x इक्वल टू -3 पर, तो f डबल डैश x का वैल्यू कितना है जी, डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू कितना है, -9x² -48x, ये दिया हुआ है आपका, डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू है -9x² -48x -45। अब इसमें f डबल डैश का वैल्यू -3 रख दीजिए, तो -9 इंटू -3 का स्क्वायर 48 इंटू -3 ये हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर 9 -81 प्लस 8 या 24 हो जाएगा, 144 -45, तो 144 और माइनस ये 6 हो जाएगा, 8 से 12, तो ये हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा 8, ये हो गया 3 में से 2 जाएगा 1 हो गया, 18 आ रहा है क्या, 18 आया है। तो देखिए f डबल डैश -3, f डबल डैश का वैल्यू कितना आया है, तो f डबल डैश -3 लेस देन ग्रेटर देन 0 आ गया जी, डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, 18 आ रहा है जो 0 से बड़ा है, तो डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया एट x इक्वल टू -3 पर, इसीलिए क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। तो लिखेंगे देन लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू -3, तो लोकल मिनिमा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -3 क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, f ऑफ -3 बराबर -3/4 -3 पर पावर 4 -8 इंटू -3 का क्यूब -45/2 इंटू -3 के स्क्वायर प्लस 105, कितना हो जाएगा जी, -3 पर पावर 4 कितना होता है, 81 गुने 3 कितना होता है, 243, तो कितना हो जाएगा जी, -243/4 -3 का क्यूब -27 और माइनस प्लस 27 एट कितना होता है
27 गुने 8, 8 7 56, 5 हो गया, 16 5 21, 216 होता है ना। तो कितना इसको लिख सकते हैं जी 216। उसके बाद -3 का स्क्वायर 9, अब 45 इंटू 9 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 9 बजे 45 4 36 4 40, आपका -405/2 हो जाएगा, प्लस 105 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 9 5 45 4 36 प्लस 4 1 405 हो गया। ये इतना लिख लीजिए। आप पॉजिटिव वाला को एक साथ जोड़ दीजिएगा, माइनस नेगेटिव वाला कर दीजिए, इतना लिख लीजिए। तो देखिएगा इसके बाद कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से f ऑफ -3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 216 प्लस 105 कितना होता है 321 हो जाएगा ना, 16 प्लस 5 21, 216 प्लस 105 321 और माइनस ये आपका हो गया 243/4 माइनस 405/2, 321 माइनस इसको डिवीजन कर दीजिए, 4 8 जा कितना होता है जी 4 7 जा 4 6 24, 4 6 जा 24 और 0 लिख देंगे, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा माइनस 4 4 1 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4.5, तो 321 ये हो जाएगा 2.5, ये है आपका 6075, ये हो गया 5 2 3 6 2, हमें से हम 321.00 घटा दें 263.25, तब 5 7 पॉइंट ये हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, ये हो जाएगा 11 में से 6 जाएगा 5, कितना हो जाएगा 51 57.75 आ गया, कितना आ गया कितना आ रहा, ये क्या हो गया लोकल f ऑफ -3 लोकल मिनिमा आ गया ना, ठीक है। तो कि डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू इससे पहले वाला में कितना आंसर आ रहा था, इससे पहले जो हम लोगों ने निकाले थे मैक्सिमम वैल्यू कितना है 105, आइए वैल्यू कितना रहा है तो 105 से छोटा है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लोकल मिनिमा हो गया ये आपका, द वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू -3। अब अगला निकालिए कि x इक्वल टू -5 पर सब लोग निकाल करके दिखाइए, तो जैसे x पर -3 लिखे हैं ना, ये वाला चीज लिखेंगे, x के ऊपर -5 लिख देंगे, अब फिर वैल्यू निकालेंगे, फिर अगर ग्रेटर देन 0 तब फिर मिनिमा हो जाएगा, फिर जो वैल्यू आएगा वो उसमें रख देंगे। चलिए निकालिए x इक्वल टू -5 पर कितना आया है, -5 पर किसी ने निकाले कितना आया है 73, ठीक है। और कितनी का आया है इधर से फ्रैक्शन को डिवीजन कर दीजिए जी, तो उससे आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा बच जाएगा, ऐसे एलसीएम वगैरह लेने में बहुत टाइम लगेगा ना, इसलिए डायरेक्ट डिवीजन कर दीजिए। x बराबर -3 जैसे कि वैसे x बराबर -5 करके बताइए कितना आ रहा है, कितना 295/4, तो डिवीजन करके बताओगे ना मुझे। आपका कितना आया था जी
70 पॉजिटिव में था, आपका पॉजिटिव में, ठीक है। चलिए अब ये हो गया है सबका, अब क्वेश्चन सबका हो गया है ना। अब सेकंड क्वेश्चन बनाइए। सेकंड क्वेश्चन क्या था? तो सबका कंप्लीट है ये क्वेश्चन, ये कर दे क्वेश्चन क्या है, 1 और -3 का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाइए। सिमिलरली x बराबर -5 पर कितना हो जाएगा? 74 पॉइंट जो भी आया। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चंस करते हैं।